प्रयागराज के महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच गई हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने संगम में डुबकी लगाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक महाकुंभ में राष्ट्रपति संगम में पूजा अर्चना करने के साथ ही अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति कुंभ अनुभव केंद्र भी जाएंगी। बता दें कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा के स्ट्रेस को कम करने के उपायों पर चर्चा की। यह कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के भारत मंडपम में सुबह 11 बजे से शुरू हुआ। यह परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण है और इस साल इसमें खास तौर से परीक्षा से जुड़े स्ट्रेस को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिली हार के बाद संजय राउत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सामंजस्य दिखाया होता तो आज बीजेपी नहीं जीत पाती। उन्होंने आगे कहा कि गठबंधन में अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। कालकाजी सीट पर जीत के बाद जहां आतिशी मारलेना की खुशी से झूमती हुई तस्वीरें वायरल हो गईं, तो अब ग्रेटर कैलाश में हार के बाद इमोशनल हुए सौरभ भारद्वाज का वीडियो सामने आया है। समर्थकों से बात करते हुए सौरभ भारद्वाज की आंखें नम हो गईं। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त थे, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार शिखा रॉय ने उन्हें हरा दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 0 की हैट्रिक मार दी है। उत्तर भारत में कांग्रेस के पास सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही बचा है। ऐसे में अब कांग्रेस दक्षिण के राज्यों तक ही सीमित हो गई है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के भविष्य की जिम्मेदारी अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर टिकी है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में दक्षिण के नेताओं का दबदबा बढ़ सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में खाता खोलने में भी नाकाम रही कांग्रेस को लेकर पार्टी के पूर्व नेता ही तंज कस रहे हैं। पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस नेताओं पर सनातन धर्म के विरोधी होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इनके आचरण का जनता ने इन्हें जवाब दिया है। आचार्य कृष्णम को कांग्रेस ने बीते साल फरवरी में ही पार्टी से बाहर कर दिया था। सोनिया गांधी ने राज्यसभा में बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सरकार में 14 करोड़ पात्र भारतीयों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत उनके उचित लाभों से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द जनगणना पूरी करे और यह सुनिश्चित करे कि जो पात्र हैं उन्हें यह फायदा मिले। उन्होंने आगे कहा कि खाद्य सुरक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं है, यह एक मौलिक अधिकार है। प्रयागराज में लगने वाले भीषण जाम को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि जाम में फंसे लोगों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। हालात पर काबू पाने के लिए कोई जिम्मेदार इंसान या मंत्री नहीं दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। किन्नर जदगुरु हिमांगी सखी पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। दरअसल रात को 2 दर्जन से अधिक हथियारबंद लोगों ने शिविर में घुसकर हमला किया। उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी। हमलावर मारपीट करने के बाद लगभग 10 लाख रुपए के सोने के जेवरात लूट ले गए। हालांकि कुंभ पुलिस का दावा है कि दोनों पक्ष ने बाद में समझौता कर लिया है। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया, कॉमेडियन समय रैना और शो इंडियाज गॉट टैलेंट के आयोजकों के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज कराई गई है। शो में कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में मुंबई कमिश्नर और महाराष्ट्र महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है और पत्र में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। सऊदी अरब ने हज को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इस बार हज यात्री अपने साथ बच्चों को नहीं ले जा पाएंगे। हज और उम्रा मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है। सऊदी अरब की तरफ से कहा गया है कि हज और उम्रा के दौरान भारी भीड़ होती है। ऐसे में बच्चों के लिए बहुत खतरा रहता है। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर निकल गए हैं। वो फ्रांस में एआई एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे और उसके बाद अमेरिका जाएंगे। वो 12 फरवरी को वाशिंगटन पहुंचेंगे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वहीं इस दौरान एक और मुलाकात होने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसकी काफी चर्चा है। यह मुलाकात पीएम मोदी और एलन मस्क के बीच होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में आयात किए जाने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा करेंगे। ट्रंप के इस कदम का असर सबसे ज्यादा कनाडा पर पड़ेगा। दरअसल कनाडा और मैक्सिको स्टील के व्यापार के मामले में अमेरिका के सबसे बड़े पार्टनर हैं। अमेरिका में एल्यूमिनियम भेजने वाला सबसे बड़ा सप्लायर कनाडा ही है। अमेरिका के मियामी से 2300 यात्रियों को लेकर बिग न्यूड बोट रवाना हो गई। 11 दिनों की यात्रा के दौरान इसमें सवार लोगों को नेकेड रहना होगा। हालांकि 24 घंटे के लिए नेकेड रहने की कोई पाबंदी नहीं है,
लेकिन दोपहर के लंच और पूल पार्टी के दौरान सभी यात्री बिना कपड़े के ही रहेंगे। लंच के दौरान हाइजीन के लिए वो बैठने के लिए तौलिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कटक के बाराबती स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ तूफानी शतक जड़ न सिर्फ टीम को जिताया बल्कि सीरीज में भी अजय बढ़त दिलाई। काफी समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हिटमैन ने 12 चौकों और 7 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 90 गेंदों पर 119 रन बनाकर आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया। उनकी इस पारी की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। यह उनके करियर का लगातार 13वां साल है जब उन्होंने साल में कम से कम एक प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता हो।